और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। तो बड़ी जानकारी, बजट के पहले ये बैठक कई मायनों में खास भी मानी जा रही है। तो ये बैठक फिलहाल चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि बजट भी पेश होना है। और ऐसे में बजट के पहले ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी खास मानी जा रही है, क्योंकि हर एक मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। हर एक वर्ग पर इस बजट में कैसे ध्यान दिया जाए, उसको लेकर भी इस बैठक में खास तौर पर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक फिलहाल चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर ही ये बैठक हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बैठक से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं। तो बजट के पहले तमाम जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं वो एकजुट होकर यहां पर अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं और ये बैठक चल रही है। और इसलिए इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके पहले हर एक मुद्दे पर मंथन इस बजट में किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बजट से पहले ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को बेहद अहम माना भी इसीलिए जा रहा है। कैसे किसानों का या युवाओं का या महिलाओं का, हर एक वर्ग का कैसे ख्याल रखा जाए, सब अपने अपने विचार इसमें साझा करते हुए इस बैठक में पीएम आवास पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा कई और भी मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। तो पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। सभी कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम आवास पर अभी चल रही है। कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस है फिलहाल बजट पर। और इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये बैठक फिलहाल चल रही है, ये बैठक कितनी अहम मानी जाए, क्योंकि अब 1 तारीख को बजट भी पेश होना है, लेकिन उसके पहले ये बैठक। बिल्कुल, और देखिए आज की बैठक में सौगात मिलने वाली है किसानों को। 2024-25 में जो रॉ जूट होता है उसमें लगभग 285 रुपए का जो एमएसपी थी वो बढ़ा दी गई थी। आज की इस बैठक के अंदर ये माना जा रहा है कि एमएसपी जो है वो एमएसपी की बढ़ोतरी होगी। और इससे होगा क्या? इससे किसानों का होगा फायदा। जब एमएसपी में बढ़ोतरी होगी तो किसानों का फायदा होगा, लेकिन इससे जुड़ी जो कंपनीज हैं, इससे जुड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, मिल्स हैं, उनको अफेक्ट होगा। उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जाहिर तौर पे तमाम चीजें होंगी। लेकिन आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज की इस पूरी कैबिनेट बैठक में तमाम तरीके के फैसले लिए जाएंगे, लेकिन किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला होगा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 81% जूट जो है, रॉ जूट है, उसका उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल से। उसके अलावा आप देखें कि लगभग 9% होता है बिहार से, फिर उड़ीसा से भी लगभग 7% होता है, असम से भी 7% होता है। तो पूरे देश में जो जूट होता है, और जो जूट इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है, अब आप देखिए आपके घर में कभी 10 किलो अनाज एक साथ आता होगा चावल का, तो वो बोरी में आता है। आप देखिए जितने भी ये जो चीजें बनती हैं वो जूट की बोरी में आती है। उसके अलावा साजो सज्जा का सामान आप देखिए, घर के अंदर कई बार जो कर्टन्स होते हैं, जूट से जुड़ी जो चीजें आप देखिए, आजकल फुटवेयर भी बनता है, फैशन इंडस्ट्री में भी जूट का बहुत उपयोग होता है, कुशन्स बनते हैं। तो जूट प्रोडक्शन में अगर जूट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उसमें अगर एमएसपी की बढ़ोतरी का आज अनाउंसमेंट होता है तो वो सीधा सीधा किसानों के फेवर में जाने वाला है। और ये एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो तमाम और फैसलों के बीच में किसानों को राहत, और इसका आप समझ लीजिए सीधा सीधा इम्पैक्ट अगर दिल्ली चुनाव राजनीतिक लिहाज से समझें तो दिल्ली चुनाव में होगा, क्योंकि दिल्ली में
पश्चिम बंगाल ले लीजिए, देश भर के अलग अलग राज्यों से किसान भी यहाँ पर हैं, दिल्ली के किसान भी हैं, तो उसका सीधा फायदा इस दिल्ली के चुनाव में भी होता नजर आ रहा है। हरियाणा के चुनाव में भी यही हुआ था। कैबिनेट में ऐसे अमूलचूल फैसले लिए गए थे कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, जाटों की जो नाराजगी थी, आपने देखा उसमें भी बहुत तब्दीली आई थी। और दिल्ली में भी आप देखिए जिस तरीके से हर वर्ग को, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, उनको फोकस किया जा रहा है। वहीं इसमें किसान जो है वो पूरे दिल्ली के, जैसे 7 सीटों पर जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब दिल्ली के जो लोग थे, वोटर्स थे, उन्होंने जमकर बीजेपी को वोट किया था, उसमें किसान भी शामिल थे। तो आज के फैसले में किसानों को रॉ झूठ पर फायदा हो सकता है, एमएसपी की बढ़ोतरी हो सकती है, और इस बढ़ोतरी से बड़ा सीधा फैसला सीधा कुल मिलाकर अदिति किसानों के लिए इस बैठक में लिया जा सकता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।